Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। ये टॉपिक डी फार्मा और बी फार्मा दोनों में है, दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। बच्चों को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक को इजी वे में समझा सकें। तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका टॉपिक? स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप मीन्स ऐसा एरिया जहां हम नॉलेज को अप्लाई कर सकें, ऐसा एरिया जहां हम किसी नॉलेज को अप्लाई कर सकें, स्कोप कहलाता है। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपने खाना बनाने का कोई कोर्स किया हुआ है और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका स्कोप क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इस नॉलेज को हम किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर सकते हैं या किसी घर के किचन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों एरियाज़ क्या हो जाएंगे, फिर उसके लिए स्कोप हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से फार्माकोग्नोसी का जो स्कोप होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर फार्माकोग्नोसी की नॉलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उस नॉलेज को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार नॉर्मल डेफिनेशन में करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर हम फार्माकोग्नोसी के नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी कहलाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर हम फार्माकोग्नोसी के नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी जगहें हैं जो स्कोप के रूप में होती हैं। तो पहला है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, दूसरा है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, तीसरा है रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डेवलपमेंट सिस्टम, चौथा है इसेंशियल इंटरमीडिएट फॉर फाइनल सिंथेसिस एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, पांचवा है हर्बल प्रिपरेशन, छठवां है नेचुरल सोर्सेज टू ड्रग डेवलपमेंट एंड सातवां है फार्मास्यूटिकल एड। अगर क्वेश्चन कम नंबर में आता हो तो ये जो सातों स्कोप लिखे हुए हैं, आप इनको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये सातों वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम किसी न किसी रूप में फार्माकोग्नोसी में पढ़ाई गई चीज़ों को उपयोग करते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो पहले कल्टीवेशन एंड कलेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। कल्टीवेशन मतलब उगाना और कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। जैसे हम हमारे खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं, पहले उनको सही तरीके से उगाते हैं, फिर उनको कलेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमको साल भर अच्छा भोजन मिल सके, हमें साल भर कोई चीज़ खरीदनी ना पड़े। अगर हम अनाज को, फलों को जंगलों में ढूंढते फिरें तो क्या हमें पर्याप्त मात्रा में अनाज और फल मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और अगर मिलेंगे भी तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि हम उसको उगा लें। ठीक इसी तरह से जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, अगर हम उसको जंगलों में या वाइल्ड सोर्सेज से प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो नहीं मिल पाएंगे हमें पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और हर किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको कल्टीवेट करें और उनसे प्राप्त चीज़ों को कलेक्ट करें या उनको कलेक्ट करके मेडिसिन्स बनाएं। ये तो हमने आउटलाइन समझ लिया। अब आइए समझते हैं कि इसमें फार्माकोग्नोसी के नॉलेज की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखो, अगर हम किसी भी फसल को सही तरीके से उगाते हैं, सही विधि से उगाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी फसल देती है, उसका हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से जब हम किसी मेडिसिनल प्लांट को सही तरह से उगाएंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बेहतर मेडिसिन बनाने में सहायता मिलती है। तो फार्माकोग्नोसी में बताई गई विधियों के द्वारा अगर हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन करते हैं तो मेडिसिनल प्लांट के हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेडिसिनल प्लांट में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोव। क्लोव में कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? यूजेनॉल। एंड सेना, सेना में होता है सेनोसाइड्स।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल भी पढ़ लेते हैं। देखिए, फार्माकोग्नोसी में हमें एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल पार्ट को मेडिसिनल प्लांट से सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पानी में छन के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, केमिकल पार्ट को मेडिसिनल प्लांट से क्या किया, अलग कर लिया। इसके बाद बहुत सारे केमिकल्स जो अलग होते हैं एक साथ अगर हम अलग करते हैं तो मेन केमिकल को अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कैफीन नाम के केमिकल को उसमें से सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि वो जो केमिकल है उसको प्योर करना, उसको कैरेक्टराइजेशन करना उसका, ताकि पता चल सके कि वो परफेक्ट है या नहीं है। और ये सब कुछ हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनकी मदद से करते हैं। इसके बाद होता है लास्ट प्रोसेस बायोअसे। बायोअसे मतलब ये पता करना कि वो जो केमिकल हमने अलग किया हुआ है वो केमिकल किस चीज़ के लिए या फिर किस बीमारी के लिए यूज़फुल है, उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है, उसका बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्कोप, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। चलिए एक एग्जांपल भी दे देते हैं इसका। एल्कलॉइड्स इसका एक एग्जांपल है जो कि फाइटोकेमिकल्स में आता है। पहले प्लांट से एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद आइसोलेट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, देन बायोअसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब फार्माकोग्नोसी के नॉलेज को रिसर्च में भी अप्लाई किया जा सकता है, ये तो आपको पता ही है। तो रिसर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले क्रूड ड्रग यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसमें केमिकल्स होंगे, जो एक्टिव केमिकल्स होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नई ड्रग डेवलप करेंगे, नई मेडिसिन डेवलप करेंगे। तो इस तरह से हम रिसर्च टूल के रूप में भी फार्माकोग्नोसी के नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रूड ड्रग लेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल्स को, उसके अंदर जो भी एक्टिव केमिकल्स होंगे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस केमिकल की मदद से हम नई ड्रग डेवलप करेंगे। ये क्रूड ड्रग हमें किसी भी सोर्स से मिल सकता है, किसी भी वाइल्ड सोर्स से मिल सकता है। मान के चलिए कि अगर हमें कोई स्पेशल केमिकल चाहिए तो वो हमें पौधे से भी मिल सकता है, वो हमें जानवरों से भी मिल सकता है, या जो मरीन सोर्सेज होते हैं वहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्कोप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल इंटरमीडिएट फॉर फाइनल सिंथेसिस एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए, किसी भी तरह की फाइनल सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें क्रूड ड्रग लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये हमें प्लांट, एनिमल कहीं से भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें उन इंटरमीडिएट चीज़ों को लेना पड़ेगा जिनके द्वारा हम फाइनल सिंथेसिस करके एक पावरफुल मेडिसिन डेवलप कर सकें। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़ द प्लांट और एनिमल। हमें प्लांट या फिर एनिमल लेना पड़ेगा और उसके अंदर से आइसोलेट द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए होता है उसको आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। रिसर्च टूल में जब हम क्रूड ड्रग लेंगे तो किसी भी सोर्स से प्राप्त हुए क्रूड ड्रग को ले सकते हैं, लेकिन इसेंशियल इंटरमीडिएट फॉर फाइनल सिंथेसिस वाले में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम प्लांट और एनिमल दो ही सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक डायस्को स्पीसीज होती है जिसमें डायजोनिन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है एंड इसकी मदद से स्टेरॉयडल ड्रग बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्बल प्रिपरेशन और हर्बल मेडिसिन। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, हर्बल मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए आपको पूरी तरह से प्लांट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और प्लांट्स से हर्बल मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए हमें फार्माकोग्नोसी में प्रोवाइड की गई नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। एंड नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एड मीन्स हेल्पर। ऐसी चीज़ें जो मेडिसिन बनाने में हेल्प करती हों फार्मास्यूटिकल एड कहलाती हैं।
एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर अपना कोई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो, इसके बाद भी वो मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हों, ऐसी चीज़ों को हम फार्मास्यूटिकल एड या फिर API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, कलरिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट को लेते हैं, जिनका मेडिसिन के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन ये कलर को या चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।